एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी। आज हम बनाने हैं दाल के दही बड़े की रेसिपी। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बेसन के दही बड़े तो खाए जाते हैं, लेकिन ये दाल के दही बड़े ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप मुँह में जाते ही घुल जाएंगे और खाने वाला आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। और मेन बात आप लोगों को आज मैं बताऊँगी कि आप लोग इन दही बड़ों को स्टोर किस तरह से कर सकते हैं। फिर जब इफ्तार में दिल करे बस बड़ों को निकालें, दही और चटनियाँ डालें और इन्जॉय करें रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए, हमें 2 दालें चाहिए रेसिपी बनाने के लिए। हाफ़ कप दाल मूंग का ले लिया और हाफ़ कप ही दाल माश का ले लिया। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, दाल को आप लोगों ने अच्छे से साफ़ कर लेना। इसमें कोई कंकर या कोई चीज़ ना हो, वो निकाल लेनी है। और उसके बाद पानी से अच्छे से धो लेंगे और फिर आप लोगों ने इसको पानी में भिगो के रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए मैक्सिमम। और 3 से 4 घंटे में दाल जब अच्छे से फूल जाएगी, फिर हम उसके बाद अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 4 घंटे यहाँ पर गुजर जाने के बाद दाल को पानी से निकाल लेना। और देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और साफ़ हो गई है। तो अगर आप लोग इन्हें दाल को ओवरनाइट भी भिगोना चाहते हैं तो भिगो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए दाल का दाना कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है, तोड़ के दिखा रहे हैं, आराम से टूट रही है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, दाल का बना लेना पेस्ट। आप इसको किसी भी जूसर ब्लेंडर जग में या चॉपर में डालकर इसका पेस्ट बना लें। और पानी पहले ऐड नहीं करना। अगर पेस्ट इसका आपको बनाने में मुश्किल हो रही हो तो जैसे इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालना। और क्योंकि हमने अपना जो टेक्सचर है फ्लफ़ी सा रखना है, तो हम मिक्सचर को अपने को ग्राइंड कर लेते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं क्या करना है। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर तो ग्राइंड हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो गया। और देखिए दाल का एक भी दाना इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन और जो कहते हैं ना हमारा यहाँ पर फ्लफ़ी टेक्सचर तैयार होना चाहिए। तो पानी हमने इसमें डाला था 3 चम्मच और फिर हमारा अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसमें चंद 1-2 चीज़ें और डालेंगे। तो स्पेशली ये जो दाल के दही बड़े बनाए जाते हैं, इनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती जैसे बेसन के दही बड़ों में डाले जाते हैं काफ़ी मसाले। ये दाल के दही बड़े बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा हर घर में मौजूद होता है, ये डाल देंगे इसमें। और हाफ़ टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मीठा सोडा डालने से हमारे जो बड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर विस्कर ले लेना और तकरीबन 8 से 10 मिनट पूरी जान लगाकर यहाँ पर विस्कर को घुमाना है। और इस तरह से देखें। और एक और बात, आप लोगों ने विस्कर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर सपोज़ आप लोग लेफ़्ट में घुमा रहे हैं तो उसको लेफ़्ट में ही घुमाइएगा पूरे 10 मिनट, फिर आपने राइट में नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। एक ही डायरेक्शन में घुमाकर 8 से 10 मिनट के लिए टेक्सचर को अच्छा सा फ्लफ़ी कर लेना है। तो यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपकी रेसिपी को बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो मैं तो यहाँ पर थक चुकी थी, अब मामा को बुला लिया, मामा से विस्क करवाते हैं हम। तो लीजिए यहाँ पर पूरे 10 मिनट गुजर जाने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी टेक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। और अब आप लोगों को डिफरेंस भी महसूस हो रहा होगा पहले वाले मिक्सचर में और इस वाले मिक्सचर में। तो मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर टिप शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा आपका जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है बड़ों के लिए। तो आप लोग किसी भी एक कटोरी में बाउल में पानी ले लें और ये थोड़ा सा टेक्सचर लेकर उस पानी में ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टेक्सचर है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऊपर ही इसकी स्विमिंग चल रही है, नीचे नहीं गया पानी में। तो अगर आप लोगों का भी ऐसे हो तो समझ लें आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। लेकिन अगर वो फैल रहा है या पानी के नीचे जा रहा है तो इसका मतलब आपको भी और मिक्स करने की ज़रूरत है और फ्लफ़ी करने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर मिक्सचर तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर अपनी एक कढ़ाई ले ली और इसमें मिक्सचर डाल दिया। आप लोग हाथ की मदद से डालना चाहते हैं, चम्मच की मदद से डालना चाहते हैं, जैसे मर्जी डालें। शेप का इसमें कोई इशू नहीं है, बस हमने अपने बड़े बनाने हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही फूले फूले और गोल मटोल से यहाँ पर बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इनको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी। अगर आज से पहले आप लोगों ने ये दाल वाले दही बड़े नहीं ट्राई किए तो इसको ज़रूर से बनाइए। यकीन करें इतने सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे कि आप लोग बेसन के दही बड़े खाना भूल जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं और अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इन दही बड़ों को स्टोर कैसे करना है ना। मज़े की बात, आप लोग इनको बनाकर स्टोर कर लें और फिर इजीली रमज़ान का पूरा महीना आप लोग ये दही बड़े बना सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप लोग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोगों के घर में उस हिसाब से आप लोग बना लें। सारे बैच हम बना लेते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इन बड़ों को स्टोर किस तरह से करना है। यहाँ पर जो हमने अपना पहला पैच फ्राई किया था अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक जिपर लॉक बैग में ऐड करके अपना स्टोर कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जब ये अच्छे से फुली ठंडे हो जाएं तब आप लोगों ने इनको स्टोर करना है। गरम गरम नहीं डाल देना, नहीं तो ख़राब हो सकते हैं। अब बाकी का जो बड़े हैं हमारे, वो मामा तैयार करेंगे। मैं आपको इतनी देर स्टोर करने का तरीका बता दूंगी। देखिए कितना आसान सा तरीका है। ये जिपर लॉक बैग बस आप लोग मंगवा कर रख लें और फिर आप लोग कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं और फिर रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। जब दिल करे निकाल कर बना लें। और ये देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा बड़ा यहाँ पर तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह से, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। खाने वाले बस आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, बाकी और कोई मसला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक तो हमने अपना प्यारा सा बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देंगे। बाकी के भी हमने अपने जो बड़े हैं सारे तैयार कर लिया, मामा ने फ्राई कर दिए थे। अब हम इसको डाल देंगे पानी में और पानी में डाल के हम इन्हें अच्छे से डिप कर देंगे। तो आप लोगों ने पानी में भी तभी डालनी है जब अच्छे से ठंडे हो जाए। ये भी एक छोटी सी टिप है, आप लोगों ने गरम गरम चीज़ को नहीं यूज़ करना। अब देखिए 5 मिनट के लिए हम पानी में छोड़ेंगे ताकि जो बड़े हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने बड़ों को निकाल लेंगे पानी से। तो एक एक बड़ा उठाते जाएंगे यहाँ पर दाल के जो हमने अपने ज़बरदस्त तैयार किया, और इसको हथेली पे यहाँ पर रख के दोनों हाथों की मदद से पानी इसका निकाल लेना सारा। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं और मैं आप लोगों के साथ रोज़ रमज़ान के रिलेटेड ही रेसिपीज़ शेयर करी हूँ। तो देखिए इस तरह से पानी सारे निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ब्रेड भल्ले की रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वो बड़े भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। अब हम यहाँ पर सारे इसी तरह से पानी इनका निकाल लेंगे, बस पानी अच्छे से निकालना है। फिर हम आगे का जो स्टेप है, इसका सर्विंग का मेन जो स्टेप है, अच्छी प्रेजेंटेशन, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने करनी है। तो लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमने अपना एक प्यारा सा यहाँ पर सर्विंग बाउल ले लिया। तो अब हम इसमें देखें दही बड़े अपने डाल देंगे अच्छे से। यहाँ पर हम अपने बड़े सैंपल कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। इस तरह से रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इस तरह से आसानी से चीज़ें बना सकें, क्योंकि चीज़ें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं होता। स्पेशली रमज़ान का इबादत का महीना होता है तो ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता चीज़ें बनाने का। तो आप लोग ये इसी तरह से बना लें, एक बार थोड़ा सा टाइम लगा दें और फिर पूरा महीना आराम से बस निकालें और इन्जॉय करें। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम डालेंगे इस पर अपनी मज़ेदार और खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली भी एक शेयर किया और उससे पहले भी एक शेयर किया। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो सी आपको आसान लगे आप लोग बना लें। और अब साथ ही हमने यहाँ पर हरे धनिया, पुदीने और हरी मिर्च की जो चटनी होती है ग्रीन, ये इस पर डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। तो लीजिए बस माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त दही बड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम अपने अनियन रिंग्स रख देंगे, 1 मिनट में छोटू सा रिंग रख देंगे। बस यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ये डिश आउट तो हो चुकी है। अब हम आपको फाइनल लुक शेयर करते हैं इसकी। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं दाल से। तो सारे लोग बेसन के दही बड़े तो खा ही लेते हैं, लेकिन आप ये बेहद आसान और बहुत ही लाजवाब जायकेदार हमारी दही बड़े की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जो कि हमने दाल से बनाई है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इतना इसमें फ्लेवर आएगा, इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है उसका फ्लेवर, और उसके अलावा जो हमने हरी चटनी ऐड की है उसका थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर, और उसके अलावा दही का फ्लेवर। तो आप लोग इस बैलेंस्ड रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है इंशाल्लाह आप लोगों के भी बहुत ज़बरदस्त दही बड़े बनेंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। हर इफ्तार पार्टी में इसी चीज़ की फरमाइश की जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो को लाइक ज़रूर से करते जाइएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।